आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन या कंडक्टिंग द टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई टेस्ट लिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर लिया जाता है, तो उस पेपर के लेने से पहले या लेने के दौरान या लेने के बाद, यानी कि किसी भी टेस्ट के लिए हम कौन कौन से इक़दामात करते हैं, हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्टिंग द टेस्ट। गुड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द एग्ज़ामिनर। अच्छी जो टेस्ट प्रैक्टिस है वो हमेशा एग्ज़ामिनर के हाथ में होता है कि वो कैसे एक टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है। Who should ensure that testing exercise runs smoothly। जिसने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो टेस्टिंग एक्सरसाइज है, यानी कि जो टेस्ट लिया जा रहा है वो सही तरीके से जारी रहे। द पीरियड बिफोर द टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट। ये गौर से सुनिएगा। द पीरियड बिफोर द टेस्ट, जो टेस्ट लिया जा रहा है उससे पहले। ड्यूरिंग द टेस्ट, जबकि पेपर हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है। एंड आफ्टर द टेस्ट, अब टेस्ट के होने के बाद। एंड आफ्टर द टेस्ट शुड बी इफेक्टिवली मैनेज्ड टू रियलाइज हाईली एफिशिएंट टेस्टिंग पीरियड। टेस्ट के लेने से पहले, टेस्ट के दौरान और टेस्ट लेने के बाद जो काम करना है वो बड़े अच्छे तरीके से, शुड बी इफ़ेक्टिवली मैनेज्ड, बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना है, मौसर तरीके से। एंड टू रियलाइज हाईली एफिशिएंट टेस्टिंग पीरियड, और उसको एक अच्छा जो टेस्टिंग पीरियड है उसको एफिशिएंट तरीके से हमने रियलाइज करना होता है, बनाना होता है। तो वो कौन कौन से इक़दामात है जो हम करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं। पहला है पीरियड बिफोर द टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट देना है, टेस्ट देने से पहले का जो दौरानिया है उसमें कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए, ये गौर से सुनिएगा। सिक्योरिटी ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स की सिक्योरिटी है वो ज़रूरी है। वो सिक्योरिटी क्या क्या है वो देखिए और सुनिए। All test materials used in the assessment process, whether paper, pencil or computer based, must be kept secure। यानी कि पेपर लेने से पहले, यानी कि टेस्ट लेने से पहले जो भी इस्तेमाल होगा मटेरियल, पेपर है, पेंसिल है, कंप्यूटर बेस्ड अगर कोई शीट है तो वो सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर से मुराद है कि महफूज होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। कीप टेस्टिंग मटेरियल्स इन लॉक्ड रूम्स, लॉक रूम में होना चाहिए, कैबिनेट्स में, अलमारियों में। एंड लिमिट एक्सेस टू दोज मटेरियल्स टू स्टाफ इन्वॉल्व इन द असेसमेंट, और उस टेस्ट में जो स्टाफ यूज़ हो रहा है, यानी कि जो इन्विजिलेटर्स हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं, लिमिट एक्सेस टू दोज मटेरियल, उनकी एक्सेस उनको भी नहीं होनी चाहिए। जो एक सुपरिटेंडेंट है सब चीज़ उसके अंडर हो। टेस्टिंग अथॉरिटीज़ should inspect these materials to ascertain the seals। जो टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी चाहिए कि पेपर लेने से पहले वो चेक करें कि जो जिस पेपर में या जिस लिफाफे में जो पेपर आया था, इन्वेलप में, क्या वो मुकम्मल सील्ड है, यानी कि बंद है, उसमें जो सील लगी हुई थी वो उन्होंने पेपर लेने से पहले उसको ख़राब तो नहीं किया। नॉट बीन टेम्पर्ड, क्या उससे उखाड़ा तो नहीं गया, उखाड़ के पेपर निकाला गया हो। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। फिर है प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट, ये दूसरी उसकी हेडिंग है। पेपर बिफोर, पीरियड बिफोर द टेस्ट, टेस्ट लेने से पहले का जो पीरियड है, जो दौरानिया है, उसमें एक तो हमने पढ़ लिया कि पीरियड प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा सिक्योरिटी ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट,
कि जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है यानी कि पेपर पेंसिल यूज़ हो रहा है, जो पेपर यूज़ हो रहा है, कोई शीट है, कंप्यूटर शीट है, उसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। फिर अब है कि प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट एक जो है वो होनी चाहिए। वो क्या चेकलिस्ट है वो पढ़ते हैं। Examinees and parents have been notified regarding the test date and time। जो जिनसे पेपर लिया जाना है या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, टेस्ट डेट और टाइम और वेन्यू का मुकम्मल पता होना चाहिए, उनको बता देना चाहिए बिफोर टाइम। Candidates have been reminded to bring materials necessary for the test। टेस्ट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बता देना चाहिए कि ये पेपर लेकर आएँ, पेंसिल लेकर आएँ, क्लिप बोर्ड लेकर आएँ, ये चीज़ें लेकर आएँ और ये चीज़ें नहीं लेकर आनी। All students with special needs, for example glasses and hearing aids, have been considered before the start of the test। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने ग्लासेस यूज़ करनी हो यानी कि ऐनक वगैरह मोटे शीशे की या इस तरह से, या कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करना हो जो उसको सुनाई ना देता हो, एक बच्चे को कम सुनाई देता हो और उसने कुछ अपने कानों में लगाने वाला कुछ मटेरियल लेके आना हो, कुछ एड्स लेके आनी हो, तो वो पहले ही वो जो है ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स उनको पेपर से पहले ही हैव बीन कंसीडर्ड, उनको देख लेना चाहिए कि वाकई ये चीज़ जेन्युइन है, क्या इनमें कुछ ऐसा तरीका तो नहीं है जिससे नकल वगैरह हो सके, तो उसको पहले ही देख लेना चाहिए। All adequate invigilation has been planned। एडिक्वेट मुनासब इन्विजिलेशन, जो चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है पेपर के दौरान, हैज़ बीन प्लान्ड, वो मुकम्मल तरीके से उसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए। अभी चल रहा है पीरियड बिफोर द टेस्ट, यानी कि पीरियड टेस्ट लेने से पहले का दौरानिया है। उसकी अगली है कि प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं कि एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव रीड अप्रोप्रिएट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स सच एज टाइमिंग, एग्जामिनेशन रेगुलेशंस एंड टेस्ट मॉडिफिकेशंस। यानी कि जो एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो पेपर ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, हैव रीड अप्रोप्रिएट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। उन्हें जो मुनासब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है उसे पहले पढ़ लेना चाहिए, तसल्ली से उसकी रीडिंग कर लेनी चाहिए कि उसकी टाइमिंग कितनी है, एग्जामिनेशन किस किस्म का है, कितनी देर तक का होना है, ये इसमें क्या क्या चेंजिंग है। फॉर एग्जांपल पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेना है, ऑब्जेक्टिव कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, फिर सब्जेक्टिव लेना है, सारा उनको सारा पता होना चाहिए। The rooms where the test is to be conducted have adequate ventilation। जिस कमरे में टेस्ट हो रहा हो उसमें बाकायदा मुनासब उसमें रोशनी हो, लाइटिंग हो, एंड हैव बीन प्रॉपर्ली अरेंज्ड, और कुर्सियाँ वगैरह सही तरह से डेस्क वगैरह रखे हुए हों, शफल ना हों चीज़ें। Seats are arranged in such a way that candidates cannot look at each other's work। सीट इस तरह से अरेंज हों कि एक कैंडिडेट दूसरे की नकल ना उतार सके। अभी तक हम पढ़ रहे हैं पीरियड बिफोर द टेस्ट और प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट, यानी कि टेस्ट लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैंडिडेट्स हैव बीन थॉरोली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कि स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पे बता दिया गया हो कि इस दिन इस टाइम आपका टेस्ट होगा। थॉरोली प्रिपेयर्ड हूँ बाय सजेस्टिंग टू देम वेज ऑफ स्टडिंग, गिविंग द प्रैक्टिस स्किल्स लाइक दोज। Candidates have been Candidates have been thoroughly prepared for the examination by suggesting to them the ways of studying, giving them the practice tests like those to be used, teaching them test taking skills, and stressing the value of tests as for improving learning। यानी कि जो बच्चों से टेस्ट लिया जा रहा है उन्हें पहले मुकम्मल तौर पर बता देना चाहिए कि ये जो 3 घंटे का टेस्ट होगा इस तरह से टेस्ट होगा, इसमें इतने क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी क्या वैल्यू है इस पेपर की, तो उनको मुकम्मल तौर पर मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए।
फिर है कि व्हेन ऑल इज सेट फॉर द एग्ज़ाम सिक्योर द रूम इंक्लूडिंग द राइटिंग टेस्टिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट एंटर। यानी कि जब ये तमाम बंदोबस्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, व्हेन ऑल इज सेट फॉर द एग्ज़ाम, जब सब चीज़ तैयार हो गई है तो जो टेस्ट सेंटर है उसके बाहर लिख देना चाहिए कि टेस्टिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट एंटर। यानी कि किसी और के लिए जो बाहर से कोई अजनबी आ रहा है वो पढ़ के उसे पता चल जाए कि यहाँ पे पेपर होना है और यहाँ पे किसी किस्म की मुदाखलत हमने नहीं करनी। जी, अब आ गया है नेक्स्ट पीरियड ड्यूरिंग द टेस्ट। पहले हमने पढ़ा पीरियड बिफोर द टेस्ट, के टेस्ट लेने से पहले हमें क्या क्या इकदामात करने चाहिए वो हमने पढ़ा। टेस्ट लेने के क्या इकदामात हैं कि जो स्टाफ है वो मुकम्मल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मटेरियल जो है वो सेव होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को सही तरह से बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को सही तरह से प्रिपेयर कर देना चाहिए कि ये आपका टेस्ट है। जब मुकम्मल तैयारी हो जाए, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो, स्कूल जो जिसमें टेस्ट हो रहा है उसकी वेंटिलेशन रूम की सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ जब प्रॉपर तरीके से हो गया तो फिर बाहर लिख दिया गया कि जी यहाँ पेपर हो रहा है और यहाँ पे किसी को जो बाहर वाले लोग हैं वो तंग ना करें। तो अब पेपर के होने से पहले के इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। अब जो टेस्ट है वो पीरियड ड्यूरिंग द टेस्ट, के पेपर के दौरान टेस्ट के दौरान कौन कौन से इकदामात होने चाहिए। द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर सक्सेसफुल टेस्टिंग आर फुलफिल्ड। ये वो गाइडलाइंस हैं जो टेस्टिंग के दौरान होनी चाहिए। कौन कौन सी? Observe precision in giving instructions or clarifications। Observe precision यानी कि एक मुख्तसर और जामे तरीके से बता देना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए और क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन होगी? व्हेन एन एग्जामिनर अनाउंसेस दैट देयर विल बी अ फुल 3 hours to complete the test and then talks for the first 15 minutes, examinees feel that they are being unsafely deprived of testing time। यानी कि पहले इससे पहले कि वो जी क्या नाम है उसका सुपरिटेंडेंट आए क्लास में और बताना शुरू कर दे कि ये 3 घंटे का टेस्ट है, इसमें पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, इस तरह से करेंगे इस तरह से करेंगे और 15 मिनट टाइम ही ज़ाया कर दे, तो इस तरह नहीं करना। बल्कि ऑब्जर्व प्रिसीजन, मुख्तसर तरीके से और जामे तरीके से बता देना है। ठीक है, इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस, हदायत देनी है स्टूडेंट्स को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत छोटी सी। ठीक है, फिर है पीरियड ड्यूरिंग द टेस्ट में के टेस्ट के दौरान जो है वो क्या करना चाहिए? अवॉइड इंटरप्शंस। ठीक है, बेजा किस्म की जो इंटरप्शन है वो नहीं होनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एट टाइम्स एन एग्जामिनी विल आस्क टू हैव एन एम्बिगुअस आइटम clarified and it may be beneficial to explain the item to the entire group at the same time। यानी कि अगर इसमें कोई एम्बिगुअस है, कोई आइटम ऐसी है जो कि मुबहम है, जो कि गैर वाज़ेह है, एक एक एग्जामिनी के लिए, एक जो बच्चा टेस्ट दे रहा है वो पूछने आया है या उसने इंडिकेट कर दिया कि सर ये जो चीज़ है ये गैर वाज़ेह है या ठीक नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट है उसका काम है कि उसको फ़ौरन पूरी क्लास के लिए यानी कि पूरे ग्रुप के लिए अनाउंस कर दे कि ये इसमें ये जो टेस्ट ये था, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इस किस्म की ये एम्बिगुइटी है या ये थोड़ा सा इशू है, ये इशू इस तरह से है, इसको इस तरह से रिजॉल्व कर लिया जाए। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे कॉमा नहीं लगा हुआ या दो लफ्ज़ मिल गए हैं उनमें स्पेस नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट जो है वो गलत पूछा गया है तो उसकी क्लैरिफिकेशन फ़ौरन कर दी जाए। अवॉइड गिविंग हिंट्स टू स्टूडेंट्स हु आस्क अबाउट इंडिविजुअल आइटम्स। वो जो स्टूडेंट अगर कुछ पूछते हैं तो उन्हें हिंट नहीं देना, कोई कुछ आंसर के बारे में कोई हिंट नहीं देते। इफ़ द आइटम इज़ एम्बिगुअस, अगर कोई आइटम गैर वाज़ेह है, इट शुड बी क्लैरिफाइड फॉर द इंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए क्लैरिफाई कर दिया जाए। बट इट इज़ नॉट एम्बिगुअस, रेफ्रेन फ्रॉम हेल्पिंग द पीपल टू आंसर इट। ऐसे नहीं, रेफ्रेन फ्रॉम बचना है किस चीज़ से? बच्चों को आंसर देने से बचना है, सिर्फ वो चीज़ बतानी है जो कि एम्बिगुइटी है, जो कि सही तरह से वाज़ेह चीज़ नहीं है।
फिर है पीरियड ड्यूरिंग द टेस्ट, वो कौन सा है? नेक्स्ट है डिस्करेज चीटिंग, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इट माइट बी नेसेसरी टू डिस्करेज चीटिंग बाय स्पेशल ईटिंग अरेंजमेंट्स एंड केयरफुल सुपरविजन, ठीक है। स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए और अच्छी सुपरविजन होनी चाहिए कि चीटिंग ना हो। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स आर रिमाइंडेड अर्लियर, ये बेहतर है कि स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया जाए क्या, दैट दे मे नॉट यूज एनी डिवाइसेस, कोई डिवाइस यूज नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सेल्यूलर फोन्स, टेलीफोन्स, पेजर्स, ऑडियो कैसेट्स, प्लेयर्स, रेडियो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, वीडियो डिवाइसेस वगैरह वगैरह, एयर प्लग या कोई किस्म की ऐसी चीज़ एग्जामिनेशन में नहीं ले जा सकती जिससे चीटिंग का अंदेशा हो। फिर है डिस्करेज चीटिंग, अभी वो जा रहा है कैसे डिस्करेज करना है। इंश्योर दैट नो ईटिंग टेक्स प्लेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे भी चीटिंग हो सकती है। आइडेंटिफाई ईच एग्जामिनी, हर बच्चे को आइडेंटिफाई करो टू प्रिवेंट अ सिचुएशन वेयर समवन मे अटेम्प्ट टू टेक द एग्जामिनेशन ऑन समवन एल्स बिहाफ। हर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि एक बच्चे जो असल कैंडिडेट है उसकी बजाय उसके बिहाफ पे कोई और बच्चा कहीं पेपर देने ना आ जाए। इफ़ एन एग्जामिनी बिकम्स इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अगर इम्तिहान के दौरान एक बच्चा बीमार हो जाता है एंड मस्ट लीव द एग्जामिनेशन हॉल, और उसे एग्जामिनेशन हॉल छोड़ना पड़ रहा है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न, उन्हें वापस आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा वैसे ही सर की, मुझे मेरा सर दर्द हो जाए, पेट दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ जी, बाहर से जाए कोई बूटी छुट्टी या कोई चीज़ देख के, जो मटेरियल था उसको देख के आ जाए और कहा जी मैं अब ठीक हो गया, नहीं, जो जिसने वो चला गया उसको फिर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, आने की इजाज़त। इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑन प्रोग्रेस टेस्टिंग, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बच्चे को इन्फॉर्म करते जाना चाहिए कि जी 30 मिनट्स हो गए हैं, 40 मिनट्स हैं, आधा घंटा 1.5 घंटा रह गया है, इस तरह, ताकि उनको उनकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही तरह से हो सके। हमने जी पढ़ लिया पीरियड बिफोर द टेस्ट, के टेस्ट देने से पहले कौन सा पीरियड होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा पीरियड ड्यूरिंग द टेस्ट, कि जब इम्तहान हो रहा है तो कैसे होना चाहिए। वो क्या है, जब पेपर हो रहा है तो जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो प्रिसाइज यानी मुख्तसर और जामे जल्दी जल्दी बता दें। अगर कोई ऐसी चीज़ जो गैर वाज़े है स्टूडेंट्स के लिए तो वो वही चीज़ गैर वाज़े सभी स्टूडेंट्स को फ़ौरन बता दें। चीटिंग को डिस्करेज करें, ठीक है। कोई खाने पीने की चीज़ ना लेके आए, कोई कोई जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है सुनने की, वो चीज़ बिल्कुल ना लेके आए, ठीक है। और कोई बच्चा बीमार है हो गया है तो उसको दोबारा आने की इजाज़त ना दी जाए। इस तरह के सारे इकदाम हैं। अब है पीरियड आफ्टर द टेस्ट, अब पेपर हो गया, बच्चों ने पेपर ले दे दिया, जो इन्विजिलेटर्स हैं उन्होंने पेपर इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद क्या है, आफ्टर द टेस्ट, अब टेस्ट के बाद कौन कौन से इकदाम हैं वो सुन लीजिए। ऑल टेस्ट मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी टेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है या जो उसमें पेपर वगैरह यूज़ हुए हैं, बोथ यूज्ड एंड अनयूज्ड शुड बी कलेक्टेड एंड अकाउंटेड फॉर, जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लें, उनकी गिनती कर लें। Count through candidates' scripts to ensure their number corresponding with the names on the examination attendance register। तमाम बच्चों के जो आप लोगों ने स्क्रिप्ट्स यानी कि पेपर इकट्ठे कर लिए हैं उनको उनकी हाजिरी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी गिनती कर लें कि ये इतने बच्चों ने अटेंडेंस लगाई थी और उनके रोल नंबर के लिहाज से, उस अटेंडेंस के लिहाज से ये बच्चे हमारे सामने हैं। गेट द टेस्ट सिक्योर्ड इन इनवेलप, जो टेस्ट है वो एक लिफाफे में सिक्योर कर लें, सील इट, उसे सील कर दें, एंड टू हैंड ओवर, और जिसको देना है उसको फौरन दे दें। उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्टिंग द टेस्ट है, आज का जो लेक्चर है उसकी सही तरह से समझ आ गई होगी।
तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी किस्म की एम्बिगुइटी हो, कुछ समझ ना आए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।